अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग, दोनों चीज़ें हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ सीख ली एक दफ़ा और अगर उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं की बार 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 बार, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो ज़िंदगी में आपको कभी फ़ायदा दे पाएगी? क्योंकि उसमें बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी, जो अगर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी चीज को सीखना और उसको प्रैक्टिस करना, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स देख लें, चार्टर अकाउंटेंट्स देख लें, या किसी या इंजीनियर्स देख लें, वो अगर पास आउट करने के बाद, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद, या क्वालिफाई होने के, सीए करने के बाद, या इंजीनियरिंग करने के बाद, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, तो वो अपने स्किल्स डे बाय डे लूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली इसी को अगर हम क्रिकेट में लेके चले या किसी स्पोर्ट्स में भी लेके चले, तो सिमिलरली यही चीज होती है कि अगर एक बंदे ने वो प्रैक्टिस से आउट हो जाएगा और प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसकी फोकस उसको बॉल को जज करना कितना मुश्किल होगा। यही सिलसिला कि हमारी आदत ही होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज को बार बार करने की। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी जो जगह होती है वो ये होती है कि जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते रहे डेली बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए कि क्या वो जो चीज़ मैंने सीखी है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत की एलिमेंट होता है। मैं एक आपको दो आज स्टोरीज सुनाऊंगा, सुनिएगा मेरी बात। एक मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग, जो उनका न्यू था, उसने उसको आउट कर दिया, उसने उसको बोल्ड कर दिया। तो ब्रैड हॉग की एहसास की बात थी, क्योंकि उसने जो फादर ऑफ क्रिकेट है, जिनको सर का खिताब दिया गया, उसको उसने बोल्ड मारा। तो बड़ा खुश था, उसने बोला कि आज मेरे लिए बहुत बड़े बड़े एजाज का दिन है मेरे लिए। तो मैच खत्म होने के बाद वो सचिन तेंदुलकर के पास गया कि सर, मैंने आपको आज बोल्ड किया और ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तो आप प्लीज इस बॉल पे मुझे कुछ लिख के दें। तो सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा कि ब्रैड हॉग, दिस this time, this event will never happen ever again in your life। यानी कि जब उसने लिख दिया होगा, तो आप ये सोचिए कि उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी उसको खेलने के लिए, कितनी दफा नेट्स किए होंगे उसने। और उसके बाद मजे की बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद 45 इनकाउंटर्स हुए हैं ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर के, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में, इवन आईपीएल में, लेकिन ब्रैड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सकता। दिस इज द पावर ऑफ टेस्ट। सेकंड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दी है। पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर हैं। तो वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे थे, तो एक दफा एक खातून ने उनको पहचान लिया, उनको बोला, यू आर पाब्लो पिकासो? बोला, जी जी। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज मेरे लिए, आप बहुत बड़े पेंटर, आप मेरे लिए कुछ ड्राइंग करें, मेरे लिए कुछ बना के दें मुझे। तो पाब्लो पिकासो ने पेन लिया, मतलब जो उनका इंस्ट्रूमेंट था पेंटिंग का, वो लिया और पेपर लिया, और उन्होंने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना के उसको दे दी। और कहा कि मैं, लेडी, दिस ड्राइंग, दिस पेंटिंग 50 लाख की पेंटिंग है ये, वर्थ 50 लाख रुपीज। उसने बोला, यार 30 सेकंड की पेंटिंग कैसे 50 लाख की हो सकती है? तो वो एक एग्जीबिशन में गई, उसने उस पेंटिंग को दिखाया, तो उसने बोला, हो, दिस इज अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग है। उसने कहा, मैं आपको इसके 50 या 60 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो हैरान हो गई, उसने फौरन उसने बोला, अच्छा। नेक्स्ट डे उसने पाब्लो पिकासो को उसी जगह पे ढूंढने की कोशिश की, मिल गए, इत्तेफाक की बात है। तो उन्होंने बोला, उससे बोला, आपने तो सही बात बोली थी कि ये तो 30 सेकंड की जो पेंटिंग है, 50 से 60 लाख रुपए की है। तो वो पाब्लो पिकासो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं, लेडी, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। इस टाइप की पेंटिंग को हासिल बनाने का हुनर जो मैंने सीखा, उसके लिए मैंने जिंदगी के 30 साल लगा। तो दोस्तों, यही बात बताने वाली है कि जिंदगी में सीखना और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना। आप कुरान के हाफिज भी होते हो, तो लोग कहते हैं बार बार पढ़ते रहो, क्यों? वो प्रैक्टिस करो ना, ताकि आपको याद रहे। बट द सैड स्टोरी इज दैट ना तो हम लोगों को सीखने का शौक है, ना ही हमें प्रैक्टिस करने का शौक है। ये सोशल मीडिया
बनाने का मकसद ये नहीं कि आप फजूल किस्म की वीडियोस वहां बैठ के एंजॉय करें और अपने टाइम को किल करें। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप अपना टाइम किल कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन दिस इज द ट्रू फैक्ट कि हम पाकिस्तानियों का जो डाउनफॉल है या सक्सेस नहीं हासिल कर पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए, और हम ये समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है। तो बहुत माजरत के साथ सॉरी टू से कि ये हमारी जो मिथ है ना हमारे दिमाग में, ये बहुत गलत है। इंसान जब तक कमर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना टाइम इन फजूल किस्म की वीडियोस देखने में, जो एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके माइंड को खा रही हैं, जो एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके माइंड को खत्म कर रही है। मूवीज देखने से, 3 घंटे की मूवी देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे यूट्यूबर्स की वेडिंग एनिवर्सरी में उनके डांस देखने में, उनकी इवेंट किस तरह उसने सेलिब्रेट किया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ हिर्स पैदा होगी कि मुझे भी वो चीज मिली, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपका स्किल लेवल नहीं बढ़ने वाला, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। या कोई फजूल किस्म की गाने सुनने से ज्यादा आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। आपकी क्रिएटिविटी में कोई इजाफा नहीं होने वाला, आपके आइडियाज में कोई इजाफा नहीं होने वाला, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता है ना। क्यों आप मेरी वीडियो सुनेंगे? आपको क्यों मजा आएगा मेरी वीडियो देखने में? कि यार क्या फजूल की वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये घिसी पिटी बातें ना जिंदगी के एक हिस्से में ना याद आएंगी। कि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि अपने स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, लेकिन हमने उनके बात को खाते खाम में नहीं लाए, और आज हम इस स्टेज में पहुंचे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि लर्निंग ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें उसको। आपने देखना आपकी जिंदगी में कितना चेंज आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी तो प्लीज़ मैं आपसे सॉरी करता हूँ। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको आपको इनकरेजमेंट चाहिए हो, तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर रिसर्च करके आपसे ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।